नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट एंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है दैनिक जागरण संपादकीय राफेल का आगमन, दिनांक 29 जुलाई 2020, गति 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। फ्रांस से 5 राफेल लड़ाकू विमानों का आगमन केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उनसे हमारी वायुसेना की मास्क क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने वाली है, बल्कि इसलिए भी है कि वे ऐसे समय आ रहे हैं जब चीन अतिक्रमणकारी और अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं। विराम। वास्तव में इसी कारण राफेल विमानों को लेकर इतनी अधिक चर्चा हो रही है। विराम। निसंदेह भारतीय वायुसेना की ताकत तब बढ़ेगी जब सभी 36 राफेल विमान उसके बेड़े में शामिल होंगे। लेकिन इतना तो है ही कि वे 5 विमान भी हमारी सेना का मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि ये सबसे उन्नत लड़ाकू विमान हैं। इन विमानों से अधिक अहमियत है उन मिसाइलों की जिनसे वे लैस हैं, चूँकि ऐसे आधुनिक और मारक क्षमता वाले विमान न तो चीन के पास हैं और न पाकिस्तान के पास। इसलिए यह स्वाभाविक है कि उन्हें भी एक जरूरी संदेश दिया जाएगा। विराम। यह संदेश जाना भी चाहिए। इन दोनों ही देशों का रवैया ठीक नहीं है और उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। विराम। आवश्यकता इसकी भी है कि सेना के तीनों अंगों की ज़रूरतें समय पर पूरी करने को लेकर विशेष ध्यान दिया जाए। विराम। हालांकि मोदी सरकार के कार्यकाल में रक्षा सौदों को प्राथमिकता के आधार पर अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन उन्हें और अधिक तेजी से निपटाने की दरकार है। विराम। पैरा। राफेल लड़ाकू विमानों की चर्चा के बीच किसी को भी यह विस्मृत नहीं करना चाहिए कि उनकी खरीद में ज़रूरत से ज़्यादा देरी हुई। विराम। कायदे से लड़ाकू विमानों की खरीद का फैसला 8-10 साल पहले ही स्प्रंग सरकार के समय हो जाना चाहिए था, लेकिन उसने सुस्ती ही नहीं दिखाई बल्कि घोर निर्णयहीनता का भी परिचय दिया। विराम। इसके चलते राफेल विमानों की आपातकालीन खरीद करनी पड़ी। विराम। इस देरी के साथ इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि राफेल सौदे को लेकर छल प्रपंच का सहारा लेकर किस तरह भयंकर दुष्प्रचार किया गया। विराम। राहुल गांधी ने तो इस सौदे को संदिग्ध बताने के लिए झूठ की दीवार भी खड़ी की। विराम। उन्हें शर्मिंदगी के अलावा और कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्हें अपने झूठ और अभद्र दुष्प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगनी पड़ी। विराम। राहुल गांधी के साथ उन लोगों को भी मुँह की खानी पड़ी जिन्होंने
मनगढ़ंत आरोपों के सहारे राफेल सौदे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वास्तव में राफेल सौदे को लेकर जैसी राजनीतिक क्षुद्रता दिखाई गई उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। विराम। जिन्होंने भी यह क्षुद्रता दिखाई उन्हें नए सिरे से शर्मिंदगी का एहसास ही नहीं होना चाहिए, बल्कि यह जरूरी सबक भी सीखना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर घटिया राजनीति करना राष्ट्रीय हितों की अनदेखी के अलावा और कुछ नहीं। विराम। तो कैसी लगी आप सभी को डिक्टेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जब तक अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।